विफाकी हुकूमत का सियासी अफरा तफरी फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। 9 मई फसादात के हवाले से बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ कार्रवाई। पीटीआई के अहम रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। कई रहनुमाओं के नाम ईसीएल में डालने की बाज़ाब्ता मंजूरी। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज के नाम भी शामिल। अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार, शीरी मजारी, जरताज गुल के नाम शामिल। मुसर्रत चीमा, कमल जोसेफ और शेख रशीद, ताहिर सादिक, शेख राशिद, राजा बिशारत और वासी कयूम पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा दाखिला पंजाब ने फहरिस्त समेत विफाक को सिफारिश भिजवा दी। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है। मैं समझता हूं कि मई की जंग ने नवाज शरीफ की याद कराची से लेकर पेशावर तक हर दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी के दिल में जगह बनाई कि वाकई नवाज शरीफ वो पाकिस्तान का अजीम कायद है कि अगर पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होता तो उस वक्त हालात मुख्तलिफ होते। पाकिस्तान एटमी ताकत ना होता तो मई में जंग के हालात मुख्तलिफ होते। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा मुल्क को एटमी कुव्वत बनाना है। नवाज शरीफ की क़यादत में आइंदा इंतखाबात में तारीखी नताइज आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुजरांवाला में तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया। मास ट्रांजिट मनसूबे से गुजरांवाला की तकदीर बदलेगी। मनसूबा तलबा, मरीजों, मजदूरों और आम शहरियों के सफर को आसान बनाएगा। पंजाब के दीगर शहरों में भी मनसूबों का इजरा होगा। कोई चाहे भी तो मरियम नवाज की खिदमात को छुपा नहीं सकता। मुझे खुशी है इस बात कि 23 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा में हरीपुर ने अपना फैसला मुस्लिम लीग नून के हक में सुना दिया। एक पिछला चीफ मिनिस्टर, उसने अपनी सारी तवज्जो पंजाब के ऊपर हमला आवर होने पर मरकूज रखी थी। पूरी सूबे की मशीनरी लेकर वो बार बार पंजाब पे हमला आवर होता था। और अब ये जो चीफ मिनिस्टर है, उसने पूरी अपनी सूबे की मशीनरी लेके वो अडयाला जाके बैठा हुआ है। फितने की हुकूमत ने 12 साल में खैबर पख्तूनख्वा को खंजर बना दिया। हमें अडयाला जेल के बाहर बैठने का नहीं, अवाम की खिदमत करने का मैंडेट मिला है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरांवाला में मास ट्रांजिट सिस्टम के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। बोली कि केपी के अवाम ने झूठ की सियासत को छोड़कर नून लीग को वोट दिया। केपी का मौजूदा वज़ीर आला भी साबिक के नक्शे कदम पर चल रहा है। पंजाब में खरबों के प्रोजेक्ट्स हुए, एक पैसे की करप्शन नहीं हुई। सीसीडी की वजह से जराइम में कमी आई। सिफारिशी कल्चर का खात्मा हुआ। डेरा भुगटी में वजीरा नूर अली चाकिरानी ने 100 से ज्यादा साथियों समेत हथियार डाल दिए। मुसल्लह अफराद ने पाकिस्तान का झंडा थामकर रियासत पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ उठाया। कमांडर नूर चाकिरानी और साथियों ने असलहा मीर आफ्ताब अहमद भुगटी के हवाले किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी की कौमी धारे में शमूलियत पर मुबारकबाद। कहा कि वडेरा नूर चाकिरानी और साथियों का कौमी धारे में शामिल होना काबिल तहसीन है। जो रियासत की नरमी को कमजोरी समझेगा, उसका आखिरी दम तक ताक़ुब किया जाएगा। पाकिस्तान के नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। नेशनल गेम्स के तमाम शुरका को कराची आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 35वीं नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमारे नौजवान हर मैदान में सबसे आगे हैं। सबसे ज्यादा खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए। उम्मीद है पूरे मुल्क से आने वाले नौजवान कौमी खेलों में भरपूर मुकाबला करेंगे। नेशनल गेम्स में नौजवानों का जोश व खरोश दीदनी है। जो यहाँ मौजूद हैं, कल वो पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स विनर बनेंगे। पाकिस्तान के तमाम सूबों और इलाकों की खूबसूरती झलक रही है। नेशनल गेम्स की मेजबानी सिंध की हुकूमत और तमाम लोगों के लिए बाइस फख्र है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले कि नेशनल गेम्स तमाम सूबों के इत्तेहाद की नुमाइंदगी करता है। नेशनल गेम्स को एक यादगार लम्हे में बदल देंगे। खिलाड़ियों ने इस मुकाम तक पहुंचने में बेपनाह मेहनत की होगी। कराची के 24 मुकामात पर 32 खेलों के मुकाबले होंगे। हजारों खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 35वीं नेशनल गेम्स का सज गया मैदान कराची। 18 साल बाद कौमी खेलों का मेजबान। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में नेशनल गेम्स का इफ्तिताह। खेलों में शरीक दस्तों का मार्च पास, गुलकारों की भी शानदार परफॉर्मेंस।
कौमी हीरो अरशद नदीम समेत 11,000 खिलाड़ी और 30,000 से ज्यादा तलबा शरीक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मेहमान खुसूसी थे। गवर्नर कामरान टिसोरी की भी शिरकत। दूसरी जानिब VIP मूवमेंट के बायस नेशनल स्टेडियम के अतराफ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गरीबाबाद, ईसा नगरी और गुलशन इकबाल के अतराफ ट्रैफिक जैम। बानी PTI से मुलाकात के दरवाजे बंद। जेल के बाहर किसी ने अमन और अमान खराब करने की कोशिश की तो मुकदमात होंगे, आनी हाथों से निपटा जाएगा। वजीर इत्तलात अता तारक की वार्निंग, कहा कि अब किसी इंतशारी दहशतगर्द इंतहा पसंद से कोई बातचीत नहीं होगी। बानी PTI के बगैर बात करनी है तो पार्लियामेंट में जरूर करें। बानी PTI मुल्क के लिए खतरा है, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बानी PTI को सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, इसीलिए ऐसा बयानिया बना रहे हैं। बानी PTI सूरत हाल को मजीद खराबी की तरफ ले गए। PTI से मुज़ाकरात के इम्कानात खत्म होते दिखाई देते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं वज़ीर आज़म ने ऐवान में मुज़ाकरात की पेशकश की थी जो वापस नहीं ली गई, मगर बानी PTI के ताज़ा ट्वीट ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से इदारों को निशाना बनाया जाता है। DGI SPR ने मोहतात अंदाज में जवाब दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सियासत जरूर करें मगर मुल्क दुश्मन बयानियां इख्तियार न करें। कोई मुहिब्बुल वतन दुश्मन मुल्क के मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर सकता। PTI की बैरून और अंदरून मुल्क क़यादत एक ही जबान इस्तेमाल कर रही है। PTI का शहदा की कुर्बानियों का एतराफ न करना अफसोसनाक है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई। रियासती इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को जहनी मरीज कहें या खतरा समझें तो ये अफसोसनाक है। बानी PTI से बहनों की मुलाकात पर सियासत ना की जाए। 2 साल में कई बार मुलाकातों पर पाबंदियां लगाई गईं। आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, कानूनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। PTI का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन ना है ना होगा। मुल्क तनाव और इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले नाकाम हो गए। मज़मूम मकासद के लिए भारतीय मीडिया का इस्तेमाल काबिल मुज़म्मत है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम इमन की मीडिया से बातचीत, कहा कि PTI क़यादत भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में मुतनाज़ बयानात दे रही है। पीपल्स पार्टी ने कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की। पीपल्स पार्टी के साथ माजी में जो हुआ वो किसी और के साथ नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी ने कभी इंतकाम की सियासत नहीं की। कैदी के ज़ाती सोशल मीडिया अकाउंट से इखलाक से गिरी बातें शेयर की गई। तर्जुमान पाक फौज ने जहनी मरीज बानी PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब कर दिया। भारतीय मीडिया की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बयानिए की चाल चलने वाले जहनी मरीज को कौम ने पहचान लिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा जहनी मफलूज इक़्तिदार के लिए हमारे बच्चों के कातिल तालिबान और भारत की मदद हासिल कर रहा है। बुनियानुम मरसूस के सिपा सालार के खिलाफ फजूल गोई बानी PTI के जहनी और अखलाकी मफलूज होने का सबूत है। पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले चंद चेहरे रियासती इस्तेहकाम के लिए वाज़ेह खतरा हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और मुनशियात की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाने पर बातचीत। नेटली बेकर की इंसदाद मुनशियात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए तकनीकी मुआवनत की पेशकश। मुलाकात के दौरान ANF की कारकर्दगी और मुल्क भर में जानी ऑपरेशन पर भी ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने बताया कि तमाम एयरपोर्ट्स पर जदीद तरीन स्कैनिंग मशीन नस्ब की जा रही हैं। नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर जल्द कायम किया जाएगा। CTD के लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन। 24 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाइयाँ लाहौर, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, रावलपिंडी और फैसलाबाद में की गईं। धमाका किस्म मवाद, IED बम, 4 डेटोनेटर्स बरामद। मुश्तबा दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके खौफ और हिरास फैलाना चाहते थे।
पंजाब भर में वन डिश लाउड स्पीकर के गैर जरूरी इस्तेमाल पर क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश और औकात-ए-कार की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। शादियों और तकरीबात में बुलंद आवाज म्यूजिक पर सख्त कार्रवाई होगी। कवाली नाइट और दीगर तकरीबात में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई की जाएगी। फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए इकदाम की हिदायत कर दी गई। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान को $38 करोड़ फराहम करने का ऐलान। मजमूई रकम में से $12 करोड़ रियायती कर्ज होगा। कर्जा पंजाब में तालीम, सेहत आमा और ज़रई शोबे की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगा। ज़रई शोबे की तरक्की के लिए $12 करोड़ मुख्तस। ज़रई शोबे के लिए फराहम करदा रकम से छोटे काश्तकारों को जदीद सहूलियात दी जाएंगी। जस्टिस जफर अहमद राजपूत सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात। जस्टिस मोहम्मद कामरान खान मुलाकिल मुस्तकिल चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल जज मुकर्रर। वजारत कानून ने तैनातियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। तीनों जजेस की तैनाती की सिफारिश जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की थी। जस्टिस जफर राजपूत ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। 22 माह गुजरने के बावजूद कौमी असम्बली मुकम्मल ना हो सकी। 336 अरकान पर मुश्तमिल ऐवान में आज भी 4 नशिस्तें खाली। ज़िमनी इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली में नई पार्टी पोजीशन जारी। हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल। अरकान की मजमूई तादाद 244 हो गई। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 132, पीपल्स पार्टी की 74 हो गई। MQM के 22, काफ लीग 5, IPP के 4 अरकान, मुस्लिम लीग ज़ियाद, नेशनल पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी का 1-1 रुकन, आज़ाद अरकान 4 हैं। अपोजिशन की मजमूई तादाद 88 है। गाड़ी की टक्कर से 2 तालिबान की मौत। जज के मुल्जिम बेटे को रिहाई मिल गई। जस्टिस मोहम्मद आसिफ के मुल्जिम बेटे अबूजर की मुतासरा खानदानों से सुलह हो गई। मुल्जिम अबूजर रैकी को 4 रोजा रिमांड मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट पेश किया गया। मुतासरा फैमिलीज ने जज के बेटे मुल्जिम अबूजर को मुआफ कर दिया। मुतासरा खानदानों ने जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी की अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाया। एक लड़की का भाई कोर्ट में बयान देने आया। वालिदा का ऑनलाइन बयान लिया गया, जबकि दूसरी लड़की के वालिद का बयान अदालत में रिकॉर्ड हुआ। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का 54वां यौम शहादत। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने सबोना बंद पर कब्जा करके दुश्मन के कई टैंक्स तबाह किए। दर्जनों दुश्मनों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। मेजर शब्बीर शरीफ को सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को खिराज अकीदत। लाहौर के मियानी साहिब कब्रिस्तान में शहीद को खिराज अकीदत पेश करने की तकरीब। GCO लाहौर मेजर जनरल मोहम्मद फैसल गफ्फार राना ने शहीद की कब्र पर फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जंगे रुकवाने पर अमन इनाम मिल गया। फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉ की तकरीब के दौरान पहली बार फीफा अमन इनाम देने का ऐलान किया गया। सदर फीफा ने सदर ट्रंप को फीफा अमन इनाम से नवाजा। ट्रंप ने तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करते हुए फिर पाक भारत जंग का तस्करा किया। वाशिंगटन में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल ड्रॉ की तकरीब। सदर ट्रंप की अहलिया मिलानिया ट्रंप के हमरा शिरकत और कैनेडियन वज़ीर आज़म और दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। एशिया सीरीज का दूसरा टेस्ट मेजबान ऑस्ट्रेलिया की मजबूत गिरफ्त। ब्रिस्बेन टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में 134 रन पर 6 विकेटें खो दी। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 43 रन दरकार। जैक क्रॉली 44, ऑली पोप 26, बेन डकेट, जो रूट और हैरी ब्रूक 15-15, जिमी स्मिथ 4 रन बनाकर आउट हुए। स्कॉट बोलैंड, माइकल नेसर और मिचेल स्टार्क की 3-3 विकेटें। ऑस्ट्रेलिया दूसरी इनिंग्स में 511 रन बनाकर आउट हुई। और इस्लामाबाद गार्डिनिया हब में 2 रोजा फूलों की नुमाइश। मुल्क भर से लाए गए मुख्तलिफ इकसाम के रंग बिरंगे फूल भी नुमाइश का हिस्सा। बैनुल-अक़वामी फ्लोरल तख्लीकात और जदीद अंदाज में तैयार करदा फूल भी नुमाइश में रखे गए। नुमाइश के शुरा विंटर फेस्टिवल के तहत मुनाकिद होने वाली दीगर तफरीही सरगर्मियों से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे।